मेरे एक वीडियो पे किसी का कमेंट आया जिसने कहा कि जब देश में कंप्यूटर पहले आए थे तब वो बच्चे थे और तब भी लेफ्टिस्ट लोगों ने टेक्नोलॉजी को उसी प्रकार अपोज किया था जैसे मैं हो सकता है इस समय लगता है कि शायद एआई और सोशल मीडिया रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ को थोड़ा बहुत क्रिटिक कर रहा हूँ। और मेरे मन में सबसे पहले आया ओ अंकल एंड देन आई रियलाइज द गाय इज माई एज, सो आई गेस आई एम टॉकिंग टू समवन ऑफ माई ओन जनरेशन, सो मे बी दिस कॉन्वर्सेशन इज गोइंग टू बी ईजियर देन आई थॉट। पहली बात, कंप्यूटर्स और जनरेटिव एआई को कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि कंप्यूटर्स को आप जो मांगते हैं कंप्यूटर आपको वही देता है, एग्जैक्टली वही देता है। इट इज़ अ रिलायबल टेक्नोलॉजी। जनरेटिव एआई बाय डेफिनेशन इज जनरेटिव, इट जनरेट्स थिंग्स। 9 out of 10 times the things that you ask it to do, it will not do exactly. So that comparison does not work. रेगुलर कंप्यूटर्स इतने रिलायबल हैं कि उनके बेसिस पे आप स्पेस प्रोग्राम्स को चला सकते हैं। आप उनके बेसिस पे ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपका स्पेसशिप अगर इस समय यहाँ से लॉन्च होगा तो एग्जैक्टली किस समय पर उस ग्रह के उस हिस्से पर लैंड करेगा। चैट जीपीटी से ये करवा के देख लो, हो सकता है स्पेसशिप का कभी पता भी ना चले कि वो कहाँ गया और चैट जीपीटी आपसे कहता रहेगा नहीं चांद पर है, चांद पर है, अरे बोल रहा हूँ मैं चांद पर है। जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी के रिलायबल ना होने के बावजूद उसको हर चीज़ में ठूंसा जा रहा है और उसके ऊपर जो हाइप बन रहा है उसकी वजह से कई काबिल इंसानों की नौकरियां जा रही हैं। अगर आप इंसानों के बारे में केयर करते हैं, अगर आपको लोगों के वेलफेयर के बारे में चिंता है, तो मुझे लगता है आप भी लेफ्टिस्ट हैं। और अगर आप लेफ्टिस्ट नहीं हैं तो आपको होना चाहिए क्योंकि दिस इज समथिंग दैट अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग योर चिल्ड्रंस। आपने कहा कि कंप्यूटर जब भारत में सबसे पहली बार आए थे तो आप बच्चे थे और आपको याद है कि लेफ्टिस्ट ने तब भी उनको अपोज किया था। ये मेरे ऊपर भी अप्लाई होता है, मैं भी तब बच्चा था। पर अनलाइक यू आई रियलाइज दैट टाइम्स चेंज। टेक्नोलॉजी अक्सर यूजफुल होती है और टेक्नोलॉजी का अपोज करने वाले अक्सर रॉन्ग होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी का हर क्रिटिक रॉन्ग है। ये एक मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट है। 90 के दशक के बीच में अगर कोई कंप्यूटर्स को अपोज करता था तो उसके कारण दूसरे थे। 2025 में अगर कोई एआई को अपोज करता है तो उसके कारण अलग हैं क्योंकि हम एक टेक्नोलॉजिकली सैचुरेटेड सोसाइटी में रहते हैं और इस सोसाइटी में टेक्नोलॉजी के बुरे इफेक्ट्स को एक बड़ी हद तक डॉक्यूमेंट किया जा चुका है। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री द सोशल डायलेमा उसका एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है। पर आज एआई के बारे में जो कई लोग कह रहे हैं वो भी वैलिड क्रिटिसिजम्स हैं। उन क्रिटिसिजम्स को के ऊपर ध्यान दीजिए। ये कहकर मत निकल भागिए कि लेफ्टिस्ट वो करते थे 90s में इसलिए मैं इनकी बात नहीं सुनूंगा। प्रो टेक्नोलॉजी होने का मतलब ये नहीं कि आप टेक्नोलॉजी के नाम पर भजन गाना शुरू कर दें। इसका मतलब है कि आप टेक्नोलॉजी के एथिक को समझें और एआई जो टेक्नोलॉजी है उसका एथिक कम से कम इस समय डिस्ट्रक्टिव है। और अगर इस बात को हम नहीं समझेंगे और टेक्नोलॉजी के नाम पर भजन गाते रहेंगे तो इस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। मैं एंटी टेक्नोलॉजी नहीं हूँ, मैं एंटी एक्सप्लॉयटेशन हूँ।